नमस्कार भैया, वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग नर्ड। आज गणपत मूवी के टीजर का रिव्यू करूंगा और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स की बात करूंगा जो शायद आपने मिस कर दी होगी। लेकिन पहले सीन में ही क्लियर कर दिया जाता है कि गणपत की स्टोरी लाइन 2070 है। उसके बाद हमें एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी दिखाई देती है जहां पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग है जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। अगले ही शॉट में हमें एक खाली पड़ी सड़क दिखाई देती है जिसके ऊपर एक फ्लाइंग कार पेट्रोलिंग कर रही होती है। सड़क के दोनों साइड बिल्डिंग्स की बात करें तो उसके शीशे टूटे हुए हैं और बिल्डिंग बुरी तरह से डैमेज है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई वार हुई हो और बम धमाकों की वजह से बिल्डिंग का ये हाल हुआ हो, और ये बम न्यूक्लियर बम भी हो सकता है। रोड पर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर ये कार किस लिए पेट्रोलिंग कर रही है उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बड़े से गेट से 3 कार निकलती है जिसमें व्हाइट कार शायद वहां के सबसे बड़े गैंगस्टर की होगी जो सभी चीजें मैनेज कर रहा है। गेट के बाहर खड़े गार्ड्स की बात करें तो उन्होंने माउथ पे एक मास्क लगा रखा है जिससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ के गेट के अंदर की दुनिया अलग और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। गेट के बाहर 2 लाइन में लोग खड़े दिखाई देते हैं जो उस व्हाइट कार के सामने झुक रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाई देता है कि यही व्हाइट कार एक गली से निकल रही है और लोग उसके सामने झुककर सलाम कर रहे हैं, जिसमें हमें गोरे, काले, अफ्रीकन सभी तरह के लोग दिखाई देते हैं। मतलब 2070 की जो दुनिया दिखाई दे रही है इसमें कंट्री जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हमें एक जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाया जाता है जिसे गार्ड्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पर भी उनके फेस पे आप मास्क देख सकते हैं, जबकि आम जनता जो राशन ले रही है उसके फेस पर कोई मास्क नहीं है। इससे यही पता चलता है कि यहाँ की एयर पॉइजनस हो चुकी है जिसकी वजह से फेस पर मास्क लगाना जरूरी है, और आम जनता जो कि गरीब है उसके फेस पर कोई मास्क नहीं है। इसका मतलब उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, जो अपनी बेसिक नीड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है। इतने से ही एक चीज कंफर्म हो जाती है कि गेट के उस पार बहुत ज्यादा अमीर लोग और गेट के इस पार बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। ये दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक बहुत अमीर, दूसरे बहुत गरीब जो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करें तो एक टैंकर के सामने पानी के लिए लोगों की लंबी लाइन है, जबकि लाइन में खड़े लोग खुद पानी में खड़े हैं। इसका मतलब यहाँ की हवा के साथ साथ इस दुनिया का पानी भी पॉइजनस है, और जो भी पानी पीने लायक अवेलेबल है उसे कुछ अमीर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट शॉट पर हमें लोगों पर अत्याचार होते हुए दिखाया जाता है और लोग डर के मारे खुद को गोली मार ले रहे हैं। जिस सीन से टीजर स्टार्ट हुआ था जिसमें टाइगर किसी रॉक के ऊपर बैठकर योगा कर रहे हैं, वो किसी माउंटेन की रॉक नहीं है बल्कि किसी नदी का किनारा है, क्योंकि कुछ गार्ड टाइगर को पीछे से उसे मारने के लिए आ रहे हैं और बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है कि अभी नहीं लड़ाई तब तक मत शुरू करना जब तक अपना योद्धा नहीं आ जाता। फिर टाइगर श्रॉफ किसी देसी अखाड़े में किसी बेसमेंट के अंदर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद उस लोकल अखाड़े से निकलकर किसी बड़े से स्टेडियम में फाइट करने के लिए जाते हैं और हमें वही पुराना वाला टाइगर उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। मूवी चाहे इमोशनल हो या एक्शन, अपना टाइगर तो उछल कूद करेगा। फिर हमें असली विलन दिखाते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग के सामने की तरफ देख रहा होता है और एक रोबोटिक लाइन उसकी तरफ आ रहा है। फिर हमें खाली सड़क पर 2 लोग बाइक से जाते हुए दिखाई देते हैं और हो सकता है कि वो दोनों टाइगर और कृति हो। फिर हमें एक रेस्टोरेंट में फाइट वाला सीन देखने को मिलता है जहां पर हमें कृति सेनन की पहली झलक मिलती है, और जिस तरह से यहाँ की फाइट हो रही, कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फाइट करते हुए देखे जा सकते हैं। खैर उन दोनों को एक फ्रेम में नहीं दिखाया, बट सेम ही रेस्टोरेंट देखने को मिल सकता है। फिर हमें अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने को मिलती है जो किसी अखाड़े के बीच में खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड कभी सुधर नहीं सकता, इसका एग्जाम्पल टीजर के अगले शॉट में ही देखने को मिल जाता है। अभी ठीक ठाक मेहनत करके एक डिस्टोपियन कम्युनिटी का माहौल सेट कर दिया जिसमें लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोग भूखे हैं, अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। मतलब लोग दुख, पीड़ा, निराशा से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं। इसी बीच टीजर में नाच गाना, हंसी मजाक देखने को मिलता है। फिर मुंह से यही निकलता है, व्हाट द फक। खैर इनकी बकचोदी चलती रहेगी, आगे बढ़ते हैं। फिर से टीजर में वही उछल कूद देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि टाइगर योगा कर रहे हैं, कुछ लोग उनको पीछे से मारने के लिए आते हैं और उनके हाथ में बंदूक है। टाइगर उड़कर उन लोगों को मारने के लिए जाते हैं और वो लोग फायर नहीं करते हैं। भाई बहनचोद क्यों लेके आए हो गन। फाइनली टीजर में एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है जिसमें आसमान में गणेश जी की एक फोटो बन जाती है, जिसका मतलब यही कि अपना हीरो आ चुका है, जिससे वहां की पब्लिक यही बोलेगी कि नाच गाने लौंडिया बाजी से फुर्सत मिल गई तुम्हें। 1 मिनट 45 सेकंड के टीजर में हैवी वीएफएक्स और सीजीआई देखने को मिल रहा है जो इसके बजट के हिसाब से बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। गणपत मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए है, इतने बजट में काफी कुछ हो सकता है। खैर अभी इसके ट्रेलर आने बाकी है और बहुत कुछ बकचोदी होनी बाकी है, तो ट्रेलर आने के बाद काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज ये था मेरा गणपत मूवी के टीजर का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।